एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। छोटा सा मैं आपको परिचय दूंगी रुद्राक्ष के बारे में। सबसे पहले कौन इसे धारण कर सकता है, अर्थात 7 मुखी रुद्राक्ष कौन कौन से जातक धारण कर सकते हैं ताकि उनको जीवन में अच्छा फल प्राप्त हो, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, कौन सी धातु में हमें धारण करना चाहिए या कौन से धागे में धारण करना चाहिए, क्या धारण विधि है, क्या नियम है और साइंटिफिक रूप से इसे क्यों अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। साइंस भी इस चीज को प्रूव कर चुका है कि रुद्राक्ष धारण करने से हमारे जीवन में बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रॉ रूप में मिलता है। 7 मुखी का रुद्राक्ष होता है। 7 मुखी का रुद्राक्ष क्यों होता है? क्योंकि इसके 7 पार्ट्स होते हैं। एक हम जस्ट यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 7 पार्ट्स होते हैं और नेचुरल रूप से ही यहाँ छोटा सा एक होल रहता है और पेंडल बनाने के लिए इसको पूरी अच्छे से होल किया जाता है। तो रुद्राक्ष एक पेड़ होता है जिसकी जो गुठली होती है या जो फल होता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात ये हमारे को प्रकृति के रूप से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। अब परिचय हम इसका जान लेते हैं क्या होता है रुद्राक्ष। यदि आप पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आपको समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है। वैसे तो मैंने पिछले कई वीडियो में मैं रुद्राक्ष के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे चुकी हूँ। रुद्राक्ष क्या है, यदि हम 2 डिवाइड करें इनको अक्षर में, रुद्राक्ष को यानी कि रुद्र अर्थात शिव का रूप, अक्ष यानी कि आत्मा यानी कि साक्षात शिव का स्वरूप ही रुद्राक्ष है। जब भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे तो उनकी आंखों से जो अश्रु टपके थे, उनके अश्रु टपकने से जो पेड़ उत्पन्न हुआ था उस पेड़ का यह फल होता है। इसीलिए इसे साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है। चंद्र ग्रह को यह प्रदर्शित भी करता है और हमारे जीवन में बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट हमें प्राप्त होता है। अब कौन कौन जातक इसे धारण कर सकते हैं? तो जिनकी कुंडली में शनिदेव यदि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुद्राक्ष एक ऐसा माध्यम है जिससे हम नेगेटिव ग्रह को भी अच्छा कर सकते हैं और पॉजिटिव ग्रह को भी अच्छा कर सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों में हमें रुद्राक्ष धारण करने से सदा पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त होता है। इसके विपरीत रत्न हमेशा पॉजिटिव ग्रहों का ही धारण किया जाता है, लेकिन रुद्राक्ष में ऐसा कोई नियम नहीं है। रुद्राक्ष में यदि आपके शनिदेव कुंडली में कमजोर है, आपकी कुंभ राशि है या फिर आपकी मकर राशि है या आपके शनि की 7.5 या अढ़ैया चल रही है, नेगेटिव इफेक्ट आपको जीवन में शनिदेव से प्राप्त हो रहा है, तो उसका सबसे सटीक और अच्छा उपाय यह है कि आपको 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमारे जीवन में बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट प्राप्त होता है। शनिदेव से हमारी कुंडली में जितने भी नेगेटिव इफेक्ट प्राप्त होते हैं तो उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने लग जाते हैं धीरे धीरे। इस तरीके से जब यह हमें प्रकृति के रूप से प्राप्त होता है तो इसमें एक होल किया जाता है और दोनों तरफ ये सिल्वर कैप इस तरीके से अटैच की जाती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ये चांदी का एक तार होता है, शुद्ध चांदी का होता है, 92% चांदी होती है इसमें। उसके माध्यम से इस प्रकार से पेंडल बनाया जाता है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये पेंडल होता है। अब इस पेंडल को यदि आप इस पंचमुखी रुद्राक्ष माला में अटैच करके कैसे अटैच किया जाता है, इस हुक से कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैडम माला में हम 1 से अधिक रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो आप 1 से अधिक रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, माला में कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं ये हुक होता है तो इसको ऐसे चौड़ा करके फिर इसमें ऐसे पिरो कर दे दिया जाता है ताकि बहुत अच्छा लुक आता है। और यदि आप इस माला के अंदर ये है सिंगल पेंडल के रूप में आप धारण करेंगे तो आपको शनिदेव से पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। शनिदेव आपकी कुंडली में कितने ही नेगेटिव हो लेकिन जीवन में आपको अच्छा रिजल्ट शनिदेव से प्राप्त होगा। और इसके अलावा
हमारे शरीर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वह समाप्त होती है। रुद्राक्ष धारण करने से हमारे जो भी हमारे बॉडी की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, डर भय जैसी स्थिति समाप्त हो जाती है। रुद्राक्ष में एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलती है जिसके माध्यम से हमारे जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। और विष दोष यदि आपकी कुंडली में बन रहा है, शनि और चंद्र की युति से एक विष दोष बनता है, वह शनिदेव के कारण ही अधिक हमारे जीवन में नेगेटिव रिजल्ट देता है, तो वह दोष भी खत्म हो जाता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कुंडली में यदि आप नीलम नहीं धारण कर सकते हैं तो नहीं धारण कर सकते उस अवस्था में हमें 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब इसके बाद है कि इसे कौन सी धातु या धागे में धारण करें। सबसे अच्छा बेस्ट तो यही होता है कि इसे आप पंचमुखी रुद्राक्ष माला में धारण करें। उससे क्या होता है, पंचमुखी रुद्राक्ष माला ये 54 दानों की माला होती है, इससे सभी 9 ग्रह बैलेंस होते हैं और उसके साथ साथ 7 मुखी का भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, अर्थात शनि देव से भी हमें अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा आप पतली चांदी की चेन में भी इसे आप धारण कर सकते हैं या फिर इसे लाल धागे में भी आप धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इसे पीले धागे में भी धारण किया जाता है, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि इसे काले धागे में बिल्कुल भी आप धारण नहीं करें, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसकी धारण विधि क्या है वह भी हम जान लेते हैं। धारण विधि के लिए आप सबसे पहले इसे आप कच्चा दूध और गंगा जल में आप डिप करके इसको अच्छे से धो ले, इसे आप शुद्ध कर ले। इसको हम अभिमंत्रित करके तो आपको देते ही हैं, लेकिन कोरियर के द्वारा आपके विभिन्न हाथों से गुजरता है यह, इसीलिए छोटी सी एक धारण विधि भी बताई जाती है। तो उसे आप अच्छे से धो ले, उसके बाद आप एक आसन लगाकर बैठ जाएं और एक आप दीपक जला ले। और उस दिन सोमवार हो, इस चीज का ध्यान रखना है, और शुक्ल पक्ष हो। शुक्ल पक्ष में आपको 10:30 के मध्य ये माला धारण कर लेनी है सोमवार वाले दिन। इसे आप महाशिवरात्रि वाले दिन भी आप धारण कर सकते हैं। एक दीपक आपने जला लिया, इसे आप कच्चा दूध गंगा जल से डिप करके अच्छे से शुद्ध कर लिया। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड में यह माला रखनी है, राइट हैंड से आपको मंत्र जाप माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। अर्थात एक माला जप करके जब ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए उसके बाद आप इसे गले में आप धारण कर ले और शनिदेव से प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मैं आपको नमन करता हूँ, मेरी कुंडली में जितने भी नेगेटिव रिजल्ट आप दे रहे हैं उन्हें आप कम करें और हे शनिदेव आप मेरे जीवन में सकारात्मक रिजल्ट देवे। इस तरीके से शनिदेव से आप प्रार्थना करें कि मेरे शनि की 7.5 अढ़ैया से मेरे जीवन में बहुत अधिक परेशानी हो रही है, तो उनसे समाधान अवश्य मांगे। और यह माला आप जब आप धारण करें तो शनिदेव से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में आप अच्छा रिजल्ट देवे। इस प्रकार से आप इसे धारण कर लें। 45 डेज के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन में धीरे धीरे आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वह पॉजिटिव होने लग गई है, आपके जीवन में आपको सक्सेस प्राप्त होने लग गई है, आपके कामकाज में जितने भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह भी दूर होने लग गई है। क्योंकि शनिदेव हमारे कामकाज के कारक ग्रह भी माने गए हैं हमारी कुंडली में। तो कामकाज से रिलेटेड यदि आपके जीवन में परेशानी होती है, व्यापार से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो अवश्य ही इस रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए। अब आपकी इसके नियम क्या है, बहुत से जहाँ तक मुझसे प्रश्न करते हैं कि इसके धारण विधि आपने तो बता दी, लेकिन इसके नियम क्या क्या है। सबसे पहले यदि आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो आपको नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ड्रिंक आप करते हैं तो उसे भी आप अवॉइड करें जहाँ तक पॉसिबल हो। किसी की मृत्यु होती है, आप निधन में जाते हैं, तब भी आपको यह रुद्राक्ष नहीं धारण करना है। जब क्रियाक्रम पूरा हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए, तब आप इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि घर में ही मृत्यु हुई है तो पूरे 12 से 13 दिन बाद ही, अर्थात 15वें दिन आप इस रुद्राक्ष माला को पुनः धारण विधि अपनाकर धारण करें। इसी प्रकार से जब बच्चे का जन्म होता है तो घर में भी शोर लग जाता है, पूजा पाठ निषेध मानी जाती है, तो उस समय भी हमें यह रुद्राक्ष की माला को नहीं धारण करना है। जब आपके जलवा पूजन हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए घर का, तब आप इस माला को धारण कर सकते हैं। अब सूतक काल के समय भी हमें धारण नहीं करना चाहिए। जो भी रत्न और रुद्राक्ष होते हैं, जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूतक काल माना जाता है, तो उस समय भी नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक हावी होती है हमारे पूरे
संसार पर, तो उस समय भी रत्न रुद्राक्ष हमें उतार कर रख देना चाहिए। जब सूतक काल समाप्त हो जाए उसके बाद आपको कोई धारण विधि अपनाने की जरूरत नहीं है, केवल पानी से धोकर आप धारण कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कर्मों पर भी थोड़ा ध्यान रखना की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्म के कारक ग्रह भी माने गए हैं। यदि आप कर्म अच्छे करते हैं तो शनिदेव आपकी कुंडली में नेगेटिव है, उसके विपरीत भी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपके कर्म खराब है और शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। इसलिए अपने कर्म यदि आप अच्छे करेंगे, अनैतिक तरीके से धन अर्जित नहीं करेंगे, दीन दुखियों की मदद करेंगे, तो शनिदेव आपसे जल्दी प्रसन्न होंगे। और उसके साथ साथ आपने 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर लिया तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपको अच्छा रिजल्ट ही प्राप्त होगा। और आपको यह जब रुद्राक्ष दिया जाता है तो पूरी लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ दिया जाता है, तो इससे आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे कि यह 100% शुद्ध रुद्राक्ष है। इसे बहुत से प्रोसेस से गुजारा जाता है। जब ये लैब टेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है तो सूक्ष्मदर्शी से एक एक रुद्राक्ष का परीक्षण करके इसे आपके लिए चुना जाता है, और उसके बाद ये माला भी तैयार की जाती है। और उसके बाद बहुत ही अच्छे पीस में यह सिंगल पीस रुद्राक्ष भी पेंडल के रूप में तैयार किया जाता है और पूरी रिपोर्ट आपको दी जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नकली रुद्राक्ष है, बिल्कुल ओरिजिनल रुद्राक्ष है और नेपाल का सबसे बेस्ट क्वालिटी का रुद्राक्ष ही आप तक पहुंचाया जाता है। यह ऑनलाइन जेम्स स्टोन सर्विस आप भी यूज कर सकते हैं। घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से आप व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उसमें आपको यह रुद्राक्ष आप ऑर्डर करेंगे तो आपके घर तक पार्सल 7 to 8 डेज में पहुंच जाएगा। बहुत से जातक इस सर्विस का यूज करके अपने घर तक रत्न रुद्राक्ष मंगवाते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और रीजनेबल प्राइस में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें बहुत अधिक अच्छे पसंद आते हैं। इसलिए आप भी रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, हम साइंटिफिक दृष्टि से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं थोड़ी सी। इस रुद्राक्ष के अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण यह बहुत अधिक पावरफुल होता है, जिसके कारण ही हमारे जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट होता है, इसमें कार्बन होता है 50% कार्बन इसमें होता है, 50.24% इसमें कार्बन होता है। उसके अलावा इसमें हाइड्रोजन होता है 17%। यह पॉइंट में मैंने बता रखा है पूरा एग्जैक्ट 17%, 0.79% इसमें हाइड्रोजन होता है। इसी प्रकार से इसमें नाइट्रोजन होता है 0.9461% और ऑक्सीजन इसमें 30% होता है, अप्रोक्सीमेट इतना होता है। उसके अलावा इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, फास्फोरस, जिंक, इस तरीके से और से अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, जिसके कारण यह रुद्राक्ष बहुत अधिक पावरफुल होता है। ये प्रकृति से प्राप्त होता है, इसे किसी भी केमिकल प्रोसेस से नहीं बनाया जाता है। यदि पूरा ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा तो बहुत ही इसकी आप शेप्स देख सकते हैं, एक जैसी शेप बिल्कुल भी नहीं रहते हैं कहीं पर, क्योंकि प्रकृति के रूप से ही मिला है। तो उसकी जो डिजाइन होती है वह यदि आर्टिफिशियल बनाया जाएगा तो एक जैसा होगा, उभार उसके एक जैसे होंगे, लेकिन जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसके उभार एक जैसे नहीं होते हैं। कहीं पर ये छोटा होता है, कहीं पर बड़ा होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल रुद्राक्ष की यही पहचान होती है। और उसके अलावा जो लैब टेस्ट रिपोर्ट आपको दी जाती है वह भी इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान मानी जाती है। इसलिए नकली रुद्राक्ष आप बिल्कुल भी नहीं खरीदे, क्योंकि रुद्राक्ष के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में ऐसे संचार होते हैं, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है जिसके माध्यम से ही हमारे जीवन में फिर काम होने हमारे लग जाते हैं। सबसे बेनिफिट जो होता है, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी कंट्रोल करता है। यदि आपकी बीपी की शिकायत है तो भी आप रुद्राक्ष धारण करेंगे, भले वे कितने मुखी का हो, आप सिंपल ये माला भी धारण करेंगे तो भी आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन कुंडली के अनुसार यदि हम प्रॉपर वे में रुद्राक्ष धारण करें तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है और इससे स्ट्रेस भी कम होता है। यानी कि चंद्रमा को प्रतीक होता है, तो जितनी भी मानसिक परेशानी होती है वह ऑटोमेटिक दूर होती है। किसी सिंगल पीस के और किसी ग्रह का हम रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स तो हमें मिलते ही हैं। उसके अलावा जो रुद्राक्ष के कारक तत्व होते हैं, अर्थात जो रुद्राक्ष के जो ओरिजिनल गुण होते हैं वह तो हमें मिलेंगे ही। उसके साथ साथ जिस ग्रह का हम रुद्राक्ष पहनते हैं उस ग्रह से भी हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। आप कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं कि हमें कौन सा सटीक रुद्राक्ष पहनना चाहिए।
आप देख सकते हैं ये कुंडली है, इसमें मैं पर्टिकुलर ग्रहों की कैलकुलेशन, इस तरीके से ग्रहों की कैलकुलेशन, दशा अंतरदशा या नेगेटिव इफेक्ट के कारण जीवन में हमें क्या नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं उसके अनुसार रुद्राक्ष बताए जाते हैं। जैसे 8 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, अलग अलग चीजों के लिए अलग नीड्स जो होती है कुंडली की, उसके अनुसार फिर ये रुद्राक्ष बताए जाते हैं। लेकिन 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह शनि देव को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने आपको इस पूरे आपको जानकारी दी है रुद्राक्ष के बारे में। 7 मुखी रुद्राक्ष के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या धारण विधि है, क्या नियम है, साइंटिफिक रीजन से भी आपको बताया है कि इसके क्या इफेक्ट हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं, क्यों इतने अच्छे रिजल्ट रुद्राक्ष धारण करने मात्र से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये जो एलिमेंट्स होते हैं उसका प्रभाव भी होने लग जाता है, इसलिए भी हमें अच्छे रिजल्ट रुद्राक्ष के माध्यम से प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष एक ऐसा माध्यम है हमारे जीवन में जिससे हम बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रत्नों को तो बहुत अधिक सोच समझ के धारण किया जाता है, लेकिन रुद्राक्ष बिना आप किसी भी ग्रह का एनालिसिस करके, ये पंचमुखी रुद्राक्ष माला होती है वह भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर ग्रह का सिंगल पीस में आप रुद्राक्ष धारण करेंगे इस तरीके से पेंडल के रूप में, तो वह बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कुंडली में क्या बोल रहे हैं, कौन सा ग्रह वीक है, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन से ग्रह को हमें एक्टिव करना है, कौन सा राजयोग बन रहा है लेकिन उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है, तो रुद्राक्ष के माध्यम से हम किसी भी ग्रह को एक्टिव कर सकते हैं। वह सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का ज्ञान हो सके दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।